चौहान। माननीय सभापति महोदय, मुझे आप मांग संख्या 52 और मांग संख्या 53 में बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार का परिसीमन हुआ, बहुत अच्छा परिसीमन पूरे राजस्थान में पंचायत समितियों का, जिला परिषद का, ग्राम पंचायतों का बहुत अच्छा परिसीमन हुआ। पिछली सरकार में जो परिसीमन हुआ था वो छोटे छोटे पंचायतें, बड़ी बड़ी पंचायतें, छोटे छोटे गांव इस प्रकार का कर दिया था। तो मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद दूं, सीएम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी तरह परिसीमन हुआ। और अब आने वाले दिनों में जो नरेगा का नाम चेंज कर BBGRM जी जोड़ा है, पर नरेगा के काम अच्छे हो, पक्के काम हो, उनके प्रस्ताव अच्छे आए, पक्की सड़क बने, पक्की नाली बने, क्योंकि गांवों में भी रोड की इन सब चीज़ों की समस्या है। क्योंकि पिछली वाली सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने, जब भी मैं भी 13 से 18 MLA था, जब उन्होंने गौरव पद दिए थे और वास्तव में गौरव पद का बहुत अच्छा काम हुआ था। अभी भी अटल पद दिए हैं पर सभी ग्राम पंचायतों में दे नहीं पाए। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूं, मंत्री जी बैठे हैं, दिलावर साहब, जिस प्रकार गौरव पद दिए इस प्रकार अटल पद आप सभी पंचायतों में दें और सभी पंचायतों में 1.5 किलोमीटर CC रोड अगर बन जाएगी पंचायत हेडक्वार्टर पर, नई ग्राम पंचायतें भी बनी है, वहाँ भी वो दें तो अच्छा विकास और डेवलपमेंट हो पाएगा। और नरेगा को आप खेती से जोड़ दें तो भी एक अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि किसानों की जो आज मजदूर मिलने चाहते हैं वो मजदूर मिल नहीं पाते हैं। अगर नरेगा के माध्यम से आप उनको जोड़ देंगे तो किसान में, कृषि में काफ़ी फायदा होगा। और आप इसको गौशाला को भी नरेगा के माध्यम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर अपन उनसे जोड़ेंगे तो गायों का भी अच्छा उद्धार होगा और गौशालों का भी उद्धार होगा। तो नरेगा से जोड़ने की मैं आपसे विनती करता हूं। एक प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास मिलते हैं, उसमें मंत्री महोदय जो आप 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए 20,000 देते हो प्रधानमंत्री आवास के लिए, वो बहुत कम पैसा है। जो गरीब आदमी होता है वो कर्जा लेकर उस मकान को बना लेता है पर ब्याज में डूब जाता है। इसलिए उसका पैसा भी कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख होना चाहिए, वो पैसा भी बढ़े। और इसके साथ साथ आप विधायक कोष का उपयोग भी लोग अच्छा तरह होता है, तो विधायक कोष भी सरकार बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि नरेगा पंचायत राज में वो पैसा भी अच्छी तरह नीचे लगता है। बोर के, पानी के, रोड के, ट्यूबवेल के छोटे छोटे तो 5 करोड़ हैं, वो आने वाले दिनों में 10 करोड़ करें, ऐसी सरकार में आशा करता हूं। और सरपंचों के जो पैसा था, जो किस्तें थी, लंबे टाइम से किस्तें नहीं आई है, सरपंच वास्तव में जो काम करवाना चाह रहे वो काम हो नहीं पाए। इसलिए जो किस्तें सरकार के पास बाकी हैं या केंद्र सरकार के पास बाकी हैं, उस पैसे को लाने की, कैसे वो पैसा दे सकते हैं नीचे सरपंचों को, तो वो देने की कोशिश करें। और एक पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जो होते हैं उनको कोई अधिकार नहीं होते हैं, तो उनको भी एक अलग से विकास और डेवलपमेंट का फंड मिले। और जो जिला परिषद सदस्य होता है, जो सरपंच होता है, उनको मानदेय के रूप में सरकार कैसे क्या दे सकती है। जैसे सरपंच को मानदेय देती है तो पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य को भी मानदेय देना चाहिए, ऐसा मैं सरकार से मांग करता हूं। सफाई की व्यवस्था, मंत्री जी बार बार कहते हैं कि पंचायतों में सफाई हो, सब कुछ ऐसा हो, ऐसा प्रकार होना चाहिए, पर जितना बजट आप चाहते हैं उतना बजट शहरों में, नगर पालिकाओं में तो बजट मिल जाता है, पर वो बजट ग्राम पंचायतों में वो बजट मिलता नहीं है। फिर कभी कभी आते हैं मंत्री जी और उनको सरपंचों को भी सस्पेंड कर देते हैं या सचिव सस्पेंड हो जाते हैं। तो ऐसा कोई आप अलग से बजट दें तो अच्छा, सरपंच वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था या दूसरी व्यवस्था सब कुछ अच्छी कर ले। पंचायतों में बजट का भी आप करेंगे। एक राजीवा की महिलाएं जिस प्रकार की काम कर रही है, उनको भी नया कोई प्रोजेक्ट दें, सहकारी समिति के माध्यम से जोड़ें, भंडार से जोड़ें, मार्केट से जोड़ें, और अच्छा राजीवा की महिला कैसे अच्छा काम कर सकती है, उनका भी बजट के बारे में आप सोचें, तो आने वाले दिनों में अच्छा काम हो सकता है। अपने स्थानों पर बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, अपने अपने स्थान पर विराजे। मंत्री जी किरोड़ीलाल जी नहीं बैठे हैं, पर एक छोटे गांव में जो मंडियों की व्यवस्था है, उन मंडी में टैक्सेज इतना कर दिया है, वो टैक्स वास्तव में जमा करा नहीं सकते जो बाहर होते हैं, इसलिए उन टैक्सेस को हटाए जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से वो टैक्सेस लागू किया है।
इसके लिए भी आप खत्म करने की कोशिश करेंगे। और माननीय सभापति महोदय, सरकार ने पहले हर ग्राम पंचायत पे जो गौशाला बनाने की बात हुई थी, वो गौशाला बनाने के प्रस्ताव ये भी हैं, पर वो प्रस्ताव हो नहीं पाए हैं बहुत सी ग्राम पंचायतों में। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, गो भक्त भी हैं, गो की कथा भी बड़ी शानदार करवाई। तो भी आज आप घोषणा करेंगे हर ग्राम पंचायत में आने वाले बजट से पहले सभी गौशालाएं बन जाए, और गौशालाओं को जो बजट देते हैं वो बजट पूरा साल भर का बजट दें। जो आप 9 महीने का बजट दे रहे हो उसे पार नहीं पड़ेगी। और नंदी गौशाला बनाने की बात हुई थी, नंदी गौशाला भी बनाए। और जो गायों को अपन चारे के रूप में जो पैसा देते हैं, छोटी गायों को 25 रुपए देते हैं, उसके भी आप 50 रुपए करेंगे। और जो 50 रुपए देते हैं वो 100 रुपए देंगे। तो गायों की जो रोड पे घूमने की, गाँव में घूमने की जो खराबा होता है गाँव में, वो खराबा नहीं हो पाएगा। और वास्तव में जिस प्रकार की कथा मदन जी दिलावर साहब ने करवाई है, तो मैं सोच सकता हूँ आज गायों के बारे में बड़ी घोषणा करेंगे और अच्छी बात करेंगे। और माननीय सभापति महोदय, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारे वहाँ RL गठाला साहब कलेक्टर थे, और सभी जमीनों को जो बिला नाम जमीनें थी उन सबको गोचर कर दी। और आज उद्योग के लिए या गाँव में बसने के लिए या हम जितनी भी जो कार्रवाई करते हैं उनकी दिक्कत आती है, और ग्राम पंचायतों में वो काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव ले कि हमारी जो गौशाला पहले आज से 1990 से पहले थी स्थिति, वो स्थिति हमारी वापस हो जाए और बिला नाम जमीनें वापस हो जाए। तो वहाँ उद्योग के लिए हम कुछ कर सकते हैं, गौशाला के लिए कुछ कर सकते हैं, या आबादी के लिए कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। और पानी की तो सरकार चंबल का पानी हमारा ला ही रही है, पर अभी जो ग्राम पंचायतों में हैंडपंप दिए हैं या बोर दिए हैं, सरकार ने बहुत कम बोर और ट्यूबवेलें दी है। तो मैं सरकार से ग्राम पंचायत के माध्यम से ये भी मांग करता हूँ कि हर ग्राम पंचायत में नई नई ग्राम पंचायतें बनी है, वहाँ कम से कम 10-20 हैंडपंप दें, 10-20 दूसरे बोर दें। और अलग से सरकार, अभी बारिश ज़्यादा होने की वजह से ग्रामीण रोडें काफ़ी खराब हुई है, या ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर में रोड काफ़ी खराब हुई है, तो कम से कम एक MLA को 20-20 करोड़ का बजट देकर उनका रोडों को पक्की करने का प्रस्ताव भी करें, और ग्राम में उनको सुधारने की कोशिश भी करें। एक पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को एक सरपंच अपने ग्राम में कोई ग्रेवल डालने के लिए अलग से कोई पैसा पास नहीं कर सकता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव, मंत्री महोदय ऐसा कोई प्रस्ताव दें कि ग्रेवल के लिए ग्राम पंचायत या पंचायत समिति से पैसा हम दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव आप लोग पारित कराएं। माननीय सभापति महोदय, और गाँव में ये पट्टे की छोटी मोटी दिक्कतें रहती है आपस में गाँव में, का जहाँ भी गौचर पे अगर कोई आबादी बसी हुई है तो सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव दे, आबादी हो जाए, या उनको सरकार कोई प्रस्ताव दे, बजट दे सकती है, या उनको आबादी में ले सकती है। क्योंकि जो गांव वर्षों से गोचर में बस गए या हो गए, ऐसा कोई सरकार नियम लेकर उनको पट्टे देने की कोशिश करे तो अच्छा होगा। और ये गाड़िया लोहार गांव में घूमते हैं, फरते हैं, जहाँ जो स्थिति में रहते हैं वहाँ सरकार उनको अलग से फंड देकर, उनको पट्टे देकर, उनको मकान के कम से कम 3-3, 4-4 लाख रुपए दे। अभी हमारे मंत्री महोदय ने, मुख्यमंत्री जी ने सभी गाड़िया लोहार को पट्टे दिए हैं, पर पट्टे से ज़्यादा काम नहीं बनेगा। उनको अलग से एक एक परिवार को 3-3, 4-4 लाख रुपए मकान बनाने के देंगे, जब वो गाड़िया लोहार अच्छी स्थिति में रह पाएंगे। क्यों आज भी वो गाड़िया लोहार अब गाड़ी में रह रहे हैं, वो बहुत बड़ी दिक्कत है गांव में। इसलिए वो भी आप करने की कोशिश करें। वीजी राम जी, जो आपने किया है उससे पक्के काम ज़्यादा से ज़्यादा पास कर के काम छोटे मोटे बंद पड़े हैं, वो सरकार उनको चालू कराएं, अच्छी तरह चालू कराएं। माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति में कर्मचारियों की बहुत कमी है, जिला परिषद में भी कमी है। इसलिए वहाँ विकास अधिकारी की, सचिवों की, सहायक सचिवों की, जो सहायक सचिव वर्षों से काम कर रहे हैं पर वो परमानेंट नहीं हो पाए, मंत्री महोदय उनको परमानेंट कर दें। क्यों जब भी किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको परमानेंट किया है, और जो बाकी हैं उनको भी आज आप घोषणा कर उन सब कर्मचारियों को आप परमानेंट करेंगे जो वर्षों से काम कर रहे हैं। क्योंकि उनके जो आप 4-4, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए उनको तनख्वाह दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह से उनका परिवार चल नहीं सकता है। और आप लोगों पे आशा है कि उनको परमानेंट भी करेंगे, मानदेय भी उनका बढ़ाएंगे। और एक मिनट और सभापति महोदय, और जो पंचायतों में फंड का काफी दिनों से
दो साल पिछले 2 साल से सेंट्रल का जो फंड बचा हुआ है या पड़ा हुआ है, वो फंड कैसे भी कर ग्राम पंचायतों को आप रिलीज कराएंगे तो ग्राम पंचायतें मजबूत होगी। और अगर सेंटर से पैसा नहीं आता है तो राज्य सरकार उनको उपलब्ध करवाए, क्योंकि सरपंचों को काफी दिक्कत हो रही है। और आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया सभापति महोदय, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।